अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोगों ने बनाया था साग लाए थे खेतों से और देसी सरसों का साग था और बहुत ही मज़े का बना है। काली सरसों का होता है वो बनता तो सही है लेकिन उसका टेस्ट और होता है, और जो होता है देसी उसका ना टेस्ट कुछ और होता है। इसका बहुत यम्मी टेस्ट होता है। इस तरह लगता है जैसे ना मक्खन मुंह में घुल गया हो ना, इस तरह लगता है। और साग बनाना था और साथ चाहिए था धनिया पुदीना और धनिया वगैरह और सब्ज़ प्याज, इस तरह का सारा कुछ ना। तो फिर हम लोग चले गए मुरब्बे, उधर लगाई हुई है ना सब्ज़ी वगैरह सारा कुछ उधर से लेके आनी थी। ये मूलियाँ लगाई हैं और मूलियाँ जो अभी बनी नहीं है सही से, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी हैं। और ये सब्ज़ प्याज लगाया है और मैंने कहा इसको ना निकाल के इधर से ले जाते हैं और साग के अंदर डाल के इसका तड़का लगाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा। आप लोग सब्जियों में भी सब्ज़ प्याज डाल के देखना, बहुत मज़े का बनता है। दाल वगैरह में डालें तो भी अच्छा लगता है। शोरवे के सालन में नहीं डाल सकते और बाकी खुश्क जो सालन होते हैं ना उनमें डाल के आप लोग खा के देखना, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। और पुदीना और नहीं लगाया, धनिया वगैरह लगाया हुआ है और मेथी है, मेथे हैं, पालक है, प्याज है, मूलियाँ और शलजम है। इस तरह की चीज़ें ना सारी इधर लगाई हुई हैं। तो हम लोग तकरीबन हर साल लगा देते हैं इस मौसम में, फिर हो जाती हैं, फिर हम उधर से ले आते हैं धनिया वगैरह। अभी ये धनिया भी छोटा छोटा है, अभी इतना बड़ा नहीं हुआ। ये देखें, आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए कितना माशाल्लाह प्यारा लग रहा है, ग्रीन ग्रीन, बिल्कुल नेचुरल, बहुत ही सोना लग रहा था। ये पालक है, पालक भी अभी छोटी थी, इसके पत्ते अभी छोटे छोटे थे, ये काटने वाली नहीं थी तो इसलिए साग में डालने के लिए बाज़ार से ले आए। अभी छोटी है ना तो इस ये अभी यूज़ नहीं हो सकती। और ये मेथी है, एक साइड पे मेथे लगे हैं, वो भी अभी छोटे हैं। और ये लहसुन लगा हुआ है, लहसुन जो है वो इसको अभी नहीं खाना, अभी ये जब थोड़ा बड़ा होगा ना नीचे इसकी बन जाएगा, फुल लहसुन की गठियाँ सी बन जाएंगी ना, फिर इनको निकालना है। तो हरम भी साथ गई थी, उधर अमरूद लगे हुए थे, अभी कच्चे ही थे, रो रही थी, कहती मैंने अमरूद खाना है। तो मैंने फिर भी दे के ना थोड़ा सा पक्का सा इसको तोड़ के दिया, लेकिन वो भी इतना पका हुआ नहीं था, कच्चा कच्चा सा था और मीठा था। ये प्याज मुझे इतने अच्छे लग रहे थे, मेरा दिल कर रहा था इनको देखी जाऊँ, बार बार इनकी मैं वीडियो बना रही थी, मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। ये देखें, इसको मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरह ये जड़ से इसको जब निकालना है तो इसकी कैसे लगेगी जड़ से निकाल के। तो बिल्कुल फुल फुल ही ना वो निकली जा रहा था प्याज, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि मट्टी गीली थी, गीली मिट्टी में से चीज़ को निकालना आसान होता है, अगर खुश्क हुई हो तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अब तो सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में भी वैसे भी नमी रहती है, ज़मीन के अंदर नमी रहती है और गर्मियों में होता है खुश्कपन आ जाता है। ये देखिए मैं उखाड़ रही थी ना प्याज, तो हरम कह रही थी कि मम्मा मैंने भी ऐसे इनको निकालना है, छुरी के साथ काटना है। छुरी इसलिए लेके गए थे कि धनिया वगैरह लेके आएंगे। और ये साग वगैरह बन गया था, उसकी तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो रात हो गई थी। साग के साथ बाजरे और मकई की रोटी बहुत मज़े की लगती है, तो हम लोगों ने साथ बनाई मकई और बाजरे की रोटी मेरे हस्बैंड शौक़ से खाते हैं और सारे शौक़ से खा लेते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा मकई की रोटी ना अच्छी लगती है, तो वो बहुत ही मज़े की लगती है। ये भी अच्छी लगती है। इसको आटे को ना गरम फुल बॉयल पानी के अंदर डाल के इसको ना ढाँप के रख दिया था, फिर इसको अच्छे से इसका गूँद के तो फिर उसकी ना रोटियां बनाई, तो वो बहुत मज़े की बनी थी। और ये नेक्स्ट डे हो गया और मेरी पप्पू आई हुई थी, उन्होंने ना फरमाइश की कि मूली के पराठे खाने हैं, तो हम लोगों ने पराठे बनाने लगे, गैस चली गई तो समझ नहीं आई फिर क्या करें। गैस मतलब कि सिलेंडर ख़त्म हो गया, तो मैंने कहा चलो बाहर ना चूल्हे पे आग जला लेते हैं, उधर फिर पराठे बनाते हैं। शाम का दोपहर का ये टाइम था, तकरीबन ज़ोहर के बाद का। सेन में हल्की हल्की सी धूप आ जाती है, तो फिर एक चारपाई ना रख के बैठ जाते हैं हम लोग। हल्की सी धूप बस कुछ घंटा या 2 घंटे के लिए आती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है। उधर फिर हल्का फुल्का सा जिस्म को धूप लगवा लेते हैं या बच्चों को नहला के उधर बिठा लेते हैं, तो थोड़ी देर के लिए। और ये हसन ने ना टिश्यू वगैरह फाड़ के काफ़ी इधर ना गंद डाल दिया,
फिर उसके बाद खुद ही ये आ गया झाड़ू लेके, कहता मैं ना सफाई करके सारा गंदा इकट्ठा कर देता हूँ। और जी ये हो गया शाम का टाइम। शाम को ना मैंने पप्पो से पूछा आज क्या खाना है, कहती मुझे ना चिकन की ना शामियाँ दाल वाली बना के ना खिलाओ। मैंने उनको पहले भी, जब आती है ना इस तरह की चीज़ें झटपटी मज़े मज़े के चस्के हम लोग लगाते होते हैं, तो साथ मैंने कहा राइस बना लेते। कहती राइस मैंने नहीं खानी, ऐसे करो नमकीन सेवइयाँ बना लो। मैंने कहा चलो ठीक है नमकीन सेवइयाँ हम लोग सारे शौक़ से खाते हैं ना, तो मैंने फिर साथ सेवइयाँ बना ली और साथ शामियाँ बना ली चिकन और दाल की, चने की दाल की, और ये बहुत मज़े की बनी। और साथ रोटियां बना ली। कोई जिसने बच्चों ने नहीं खानी शामी, या जिसने नहीं खानी ना मतलब सेवइयाँ नहीं खानी, तो वो फिर रोटी साथ ले लेंगे शामी के साथ। दही बना लिया, सलाद बना लिया। तो ये चावल की तरह ही बनती है, जिस तरह चावल का तड़का बना के पानी डाल देना और जब बॉयल आने लग जाए उसके अंदर चावल डाल देने। ये इसका ये है, इसका भी हिसाब रखना पड़ता है। अगर एक पैकेट बना रहे हैं ना बड़े वाला, तो उसके अंदर मैंने 1.5 गिलास पानी का डालना। अगर 2 बना रहे हैं तो 3 गिलास। तो इस हिसाब से मैं तो बनाती हूँ, और बाकी हर किसी का अपना अपना हिसाब होता है। उसके बाद उनको सेवइयों को नम पे रख दिया था, और मैंने सिस्टर ने शामियाँ फ्राई कर ली। पैन छोटा था और शामियाँ ज़्यादा डाली, 4 डलनी थी इसके अंदर। और ये शामियाँ फ्राई करने के बाद ना ये लुक उनकी आ रही है, बहुत मज़े की बनी थी। अंडे जो है ना मैं शामियों के अंदर ही डाल देती हूँ, फिर जब फ्राई करना हो ना, अंडा का ऊपर झंझट ख़त्म हो जाता है लगाने वाला, फिर जल्दी जल्दी बंदा उठाए और फ्राई कर ले। और ये देखें सेवइयाँ बन गई थी, और खाना शाने का टाइम हो गया, तो सारा कुछ बहुत मज़े का बना था माशाल्लाह से, बहुत अच्छा, और सब ने बहुत मज़े से खाया था। और ये है जी नेक्स्ट डे, ये 2-3 दिन का व्लॉग है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने बनाया सूप, और उस दिन पप्पू ने जाना था, तो अंकल ने भी आना था लेने, तो मैंने कहा चलो ना सूप बना लेते हैं, साथ चाइनीज़ राइस बना लेते हैं। पप्पू तो राइस नहीं खाती, उनको ना पत्थरी है उनके ना गुर्दे में, तो इसलिए वो नहीं खाती। मैंने कहा चलो चाचू खाएंगे। सूप के अंदर भी मैंने सारी सब वेजिटेबल और चिकन डाला, और चाइनीज़ राइस बनाए थे, उनके अंदर भी सारा कुछ सब्जियां कट करके वॉश करके कट करके रख ली थी, और चावल जो है वो मैंने भिगो के रख दिए थे। सारा कुछ सारा सामान निकाल के शेल्फ़ के ऊपर ना मैंने रख लिया था। चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका, कॉर्नफ्लोर वगैरह ना सब कुछ एक ही दफ़ा इकट्ठा करके मैंने रख दिया। सूप बनाने लगे तो पता चला जी जो है ना चिली सॉस ख़त्म है, तो फिर इसको मैंने इधर शॉप से पता करवाया, एक शॉप से नहीं मिला, फिर दूसरी से, तीसरी से, फिर आखिरकार मिल गया। मैंने कहा अगर नहीं मिला तो स्किप कर देंगे, इसका टेस्ट अच्छा होता है, अगर ना डालो ना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने फिर सूप तकरीबन हो गया था, इसके अंदर सारी वेजिटेबल्स भी डाल दी, सारा कुछ डाल के, और फिर कॉर्नफ्लोर को मिक्स करके उसके अंदर डालना था। इधर चावल बॉयल होने के लिए रख दिए थे, और जब चावल बॉयल हो जाएंगे मैंने कहा इसी कढ़ाई के अंदर मसाला बना लूँगी ना। फिर जो मैं बॉयल करके चाइनीज़ बनाती हूँ, कुछ लोग होते हैं कि वो वैसे ही ना सब्जियां वगैरह सारा कुछ ऐसे करके, और फिर उसके अंदर ही चावल पानी डाल के चावल डाल देते हैं। वैसे भी बना लेते हैं, लेकिन इस तरह जो है ना मुझे ये वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और खिले खिले से बनते हैं। एक अंडा ले लिया था फेंट के, 2 अंडे ले लिए थे, और उनको साथ ही ना ऐसे पहले मैंने ऑयल के अंदर डाल दिया था, और इसको निकालना नहीं है, इनके अंदर ही सारा कुछ चीज़ें डालनी है, जो जो भी आपने डालनी है ना। मैं तो चाइनीज़ के अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ज़रूर डालती हूँ, और सब्ज़ मिर्च थोड़ी सी डालती हूँ, क्योंकि ज़्यादा काली मिर्च डालो ना फिर वो गले को लगती है। वो थोड़ा पाकिस्तानी टेस्ट में ना तीखा खाना पसंद करते हैं, ज़्यादा फीके फीके खाने नहीं पसंद करते, इसलिए मुझे मजबूरन सब्ज़ मिर्च डालनी पड़ती है, क्योंकि फीके चावल हों और वो फीके हों तो वो फिर मज़ा नहीं देते, चाहे वो चाइनीज़ हो चाहे जो भी हो। चिकन को बॉयल करके रेशे करके रख लिया था, और जो हड्डियाँ हैं ना, ये मुझे बीमारी है, इनको मैं फेंकती नहीं हूँ, ये अंदर ही डाल लेती हूँ, क्योंकि कुछ लोग हमारे हैं इधर घर में जो हड्डियाँ बड़े शौक से खाते हैं चिकन को हटा के। और साथ नमक ऐड कर दिया इसके अंदर, नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। उसके अंदर काली मिर्च डाल दी है मैंने 1.5 चम्मच, और मैंने डाल दिया 1 चम्मच भर के इसके अंदर चाइनीज़ साल्ट का ना, नमक का,
और अब इसको हिलाएंगे, हिला के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। उसके बाद पानी वगैरह नहीं इसके अंदर डालना, आपने कुछ भी सब्जियां डाल देनी है। सब्जियां डालने के बाद ज़्यादा नहीं भूनना, इनको हमने कच्चा कच्चा हल्का रखना है, बहुत ज़्यादा भून के इनको गलाना नहीं है। उसके बाद मैंने इसके अंदर चिली सॉस डाल दिया, 2 से 3 स्पून चिली सॉस के डाल दिए। इसी तरह 3 स्पून सिरका और सोया सॉस डालने के बाद इनको अच्छे से हिलाएंगे। हिलाने के बाद 2 मिनट भूनना है, ताकि जो सॉसेस वगैरह डाली हुई हैं वो थोड़ी सी ना हल मिक्स होके वो हो जाए, ज़्यादा पानी पानी सा ना लगे। तो 2-3 मिनट आप इसको ना भून लें, अच्छे से भून लें। और साथ सूप तैयार हो गया था। और हम लोग, मैंने कहा चलो पहले सूप सारे फ्रेश फ्रेश इंजॉय कर लेते हैं, गर्मा गर्म। और अब सर्दियाँ आई हैं, सर्दियों में तो सूप बहुत मज़े का लगता है ना। तो इसके ऊपर धनिया पड़ा होता है, मैंने उसको थोड़ा सा कर दिया, मैंने कहा चले ना ये अच्छा लगेगा। और चावल, उसके बाद चावल बॉयल हो गए थे, उसको मैंने ना चावल और जो मसाला बनाया था मिक्स कर लिया। बिरयानी की तरह तह नहीं लगाई और वैसे ही उसको ना मिक्स कर लिया, तो वो इतने मज़े के चावल बने थे ना, बहुत माशाल्लाह मज़े के बने थे। सबको बहुत पसंद आए और चाचू को भी बहुत पसंद आए। और जी उसके बाद फ्री हो गए, हसन को मैंने स्कूल का पढ़ाना होता है, फिर उसको शाम बहुत जल्दी हो जाती है, फिर टाइम नहीं बनता। नहला के जब स्कूल से आता है ना, तो फिर नहला के उसको फ्रेश करके फिर उसको खाना शाना खिला के, या उसने फीडर पीना हो तो पिला के, उसके बाद उसको पढ़ाना होता है। सबसे पहला काम ये होता है, क्योंकि फिर शाम टाइम उसके क़ारी साहब आ जाते हैं। और उसकी आइज़ का ना थोड़ा ख़राब हुई थी, रात को जब सोता है ना तो आइज़ जुड़ जाती हैं, तो एलर्जी हुई थी आँखों में, उसकी मेडिसिन लेके आए थे, तो ये मेडिसिन उसकी डालनी थी।